बात करेंगे 3 ऐसे तरीके जिसको आप अप्लाई करके अपने वेट गेन जर्नी को आसान कर सकते हो। यानी कहे तो एक हार्ड वेट गेनिंग जर्नी जो है उसको आसान कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। तो वेट गेन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें 3 तरीके जिसकी वजह से आप अपने वेट गेन कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। तो चलिए फिर अपना वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, कितने कैलोरीज खाएं जिससे हमारा वेट गेन हो। जब भी हम अपना वेट गेन या वेट लॉस करना चाहते हैं तो कैलोरीज का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि हमें वेट गेन करने या वेट लॉस करने के लिए कितनी कैलोरीज खाए एक दिन में, जिससे हमारा वेट गेन हो सके या वेट लॉस हो सके। तो हमें कैलोरीज का पता ज़रूर होना चाहिए कि हम कितनी कैलोरीज खाएं एक दिन में। तो अपने कैलोरीज को काउंट कीजिए बिफोर आप वेट गेन अपनी जो जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। कैलोरीज को काउंट करने का सबसे इजी तरीका है, आप अपने कैलोरीज को निकालने के लिए आप अपने गूगल का सहायता ले सकते हैं। गूगल आपको आपका एस्टिमेट मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल देता है। मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने का सबसे इजी तरीका, जिसको मैंने पहले ही बता रखा है, आपको सेम नंबर ऑफ कैलोरीज को कुछ दिनों के लिए खाना पड़ेगा। अगर रिजल्ट में आपका वेट सेम रहता है तो ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कही जाएगी। तो आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकालिए बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी, चाहे आप अपना वेट गेन का कर रहे हो चाहे आप वेट लॉस का कर रहे हो। वेट गेनिंग के लिए आपको कैलोरिक सरप्लस फॉलो करना पड़ेगा, कैलोरिक सरप्लस में जाना पड़ेगा। अगर आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल गया है तब आपको कैलोरिक सरप्लस में कोई झंझट नहीं होगा। सपोज दैट कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 के आसपास है, तो आपके ऊपर ये डिसाइड करता है कि आप अपना वेट कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आपको कैलोरीज को सरप्लस करना पड़ेगा। आप कितनी जल्दी अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं या कितनी स्लो अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कैलोरीज का जो नंबर जो आप सरप्लस करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था फॉर्मूला नंबर 1, जिसमें आपको करना क्या है, आपको अपनी कैलोरीज को काउंट करना है, फिर उसके बाद आपको कैलोरिक सरप्लस में जाना है वेट को बढ़ाने के लिए। फॉर्मूला नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे मैक्रो एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन की। फॉर्मूला नंबर 2 जो है आपके फॉर्मूला नंबर 1 से ज्वाइंट है, क्योंकि अगर आपको पता चल गया है कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज खानी है वो आपके वेट गेनिंग के लिए, बट हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो कैलोरीज हम लेंगे कहाँ से। तो वो कैलोरीज को हम फूड के थ्रू लेंगे, यानी कैलोरीज को हम फूड के थ्रू लेते हैं एंड कैलोरीज को एक्सरसाइज करते समय हम अपने बॉडी से बर्न करते हैं कैलोरीज को। तो वेट बढ़ाने के लिए आपको कैलोरीज को कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो कैलोरीज मिलती है आपको कहाँ से है, फूड से। जब हम अपना वेट गेन कर रहे होते हैं तब हमें हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें आते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। वेट गेनिंग के समय आपको कार्बोहाइड्रेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा सोर्स है जो आपकी वेट को बढ़ाता है। प्रोटीन आपके वेट को नहीं बढ़ाता, ना ही फैट आपके वेट को बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट ही है जो आपके वेट को बढ़ाता है। वेट गेन की जो जर्नी होती है बहुत आसान होती है, इसलिए क्योंकि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है। और इसका वेट गेनिंग का एक और फ़ायदा होता है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं जिससे आप सप्लीमेंट नहीं खरीद सकते, आप रेगुलर चिकन खा सकते हो, अंडे नहीं खा सकते, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वेट गेनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ता है और ये हमें घर से ही मिल जाते हैं। वेट गेनिंग जर्नी इसीलिए आसान होती है क्योंकि इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना पड़ता है। इसमें हमें प्रोटीन्स पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है जितना कि जब हम अपना मास बिल्ड कर रहे होते हैं, फैट लॉस की जर्नी में होते हैं। वेट गेनिंग में हमें कार्बोहाइड्रेट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है, और इसीलिए इसको आसान जर्नी कहा जाता है, सबसे आसान कहा जाता है वेट गेन को ही। क्योंकि ये जो कि सही भी है, क्योंकि इसमें हमें कार्ब्स ही खाना पड़ता है, इसमें ज़्यादा हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कार्बोहाइड्रेट्स आपको घर से ही मिल जाता है, आप जो रोटी खाते हो, चावल खाते हो, आलू, ब्रेड हो गए एंड एक्स्ट्रा फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। तो आपको वेट गेनिंग के समय आपको अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है, मेनली आपके कार्बोहाइड्रेट्स पे, क्योंकि यही वेट गेनिंग का सोर्स होता है।
वेट गेनिंग के समय आपको अपने रेगुलर डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को रखना पड़ता है। उसके बाद अगर आप अपने प्रोटीन्स एंड फैट्स को ग्राम के हिसाब से आपको एक सेम रखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप वेट गेनिंग के जर्नी में हो तो आप ओबियसली थोड़ा सा फैट भी गेन करोगे बट मसल मास को भी गेन करते हो, तो आपको कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी जो बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ेगी, जो कि सही बात है, क्योंकि अगर आप अपना वेट गेन कर रहे हो तो इसमें आपका बॉडी फैट भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना बॉडी वेट भी बढ़ाओ और साथ साथ अपना जो फैट परसेंटेज को भी कट कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या, या तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो, या तो अपना वेट बढ़ा लो या तो अपना फैट को कट कर लो। तो वेट गेनिंग के समय दोनों साथ हो, दोनों चीज़ होगा, आपका वेट भी बढ़ेगा फैट भी बढ़ेगा। बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो सबके साथ होता है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप अपनी फैट लॉस की जर्नी में आओगे, श्रेडेड की कंडीशन में आओगे, तब आपकी बॉडी से आप फैट को कट कर दोगे। बट वेट गेनिंग के दौरान आपकी बॉडी में फैट भी गेन होगा बट मसल मास भी गेन होगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 2, जिसमें हमें फोकस क्या करना है, मैक्रो न्यूट्रिएंट पे एंड हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पे। सो अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 3, वर्कआउट एंड रिकवरी टाइम। वेट गेनिंग के समय आपको एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 दिन वर्कआउट जरूर करना चाहिए। वेट गेनिंग के समय भी बहुत से लोग क्या करते हैं, सातों के सातों दिन जो है वर्कआउट करने लग जाते हैं, बट ये गलत तरीका है। जब आप सातों दिन वर्कआउट करते हो तो ना तो आप अपने बॉडी को रेस्ट दे पाते हो, ना ही आपका जो मसल है ठीक तरह से रिकवर हो पाता है। तो वेट गेनिंग के समय आप 4 से 5 दिन ही वर्कआउट करो, जिससे आपके सारे जो मसल्स पार्ट है वो अच्छी तरह से हिट हो जाए। और इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग करो, कंपाउंड लिफ्ट ज़्यादा है, कंपाउंड लिफ्ट जो एक्सरसाइजेस होती है उसको ज़्यादा करो, लाइक स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, चिन अप्स, पुल अप्स, पुशअप्स एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे एक्सरसाइजेस है जो कंपाउंड एक्सरसाइजेस में आते हैं। तो वेट गेनिंग के समय आपको वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करना चाहिए, और इसके लिए आपको जो एक्सरसाइजेस करने चाहिए उसमें आते हैं आपके कंपाउंड एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइजेस से होता क्या है, आप इसमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो। तो आप ज़्यादा कैलोरीज यहाँ पे बर्न करते हो एंड आप फूड के थ्रू आप कैलोरीज को इनटेक करते हो, अपनी बॉडी को देते हो। तो वेट गेनिंग के दौरान आप ज़्यादातर वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करो, जो आपको हेल्प करेगा आपकी वेट गेनिंग जर्नी को और हेल्पफुल बनाने में। एंड जो आपकी रिकवरी टाइम होगी वो एटलीस्ट आप अपने बॉडी को 7 से 8 घंटे की पर डे स्लिप दे ही रहे हो, क्योंकि जब आप अच्छी तरह से अपनी बॉडी को रेस्ट टाइम देते हो, रेस्ट टाइमिंग में रखते हो, तो आपकी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर होती है एंड आपके जो न्यू मसल टिश्यू है वो डेवलप होते हैं एंड आपके जो हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो रिकवरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पर अपनी तरह से ऐड करना चाहूँगा, वेट गेनिंग के समय आपको वेट ट्रेनिंग ज़्यादातर करना चाहिए एंड बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो कंपाउंड एक्सरसाइजेज है उसको करनी चाहिए। आपको आइसोलेशन एक्सरसाइजेज बहुत कम करें वेट गेनिंग के समय। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा रेप्स, जो रेप रेंज है वो आपको 4, 6, 8 के बीच में रखें ड्यूरिंग वेट गेनिंग समय, क्योंकि वेट गेनिंग के समय आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो, आपको जो वेट गेन ही करना चाहते हो, तो आपको जो एक रफ बल्किंग कर रहे हो तो आपको ज़्यादा रेपिटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप 12, 15, 20 रेपिटेशन लगाओ। आप 4, 6, 8 रेपिटेशन लगाओ। इसी से आप अपने जो शेप है उसको सिर्फ बरकरार रखोगे अपनी बॉडी में, ना कि आपको कट वट को दिखाना है। तो आप रेपिटेशन ज़्यादा ना लगाओ, आप इंटेंस ट्रेनिंग करो। जब हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो इंटेंस जो हमारी वेट होता है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अब 4, 6, 8 रेपिटेशन लगा। सो ये थे 3 फॉर्मूला जो मैं फॉलो करता हूँ और जो एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, जो जब हम अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो आप इन 3 फॉर्मूलाज को फॉलो करके अपने जो वेट गेनिंग, जो हार्ड वेट गेनिंग होता है उसको आप शुरू कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।